मार्केट में हमारी जमीन है, दुकानें हैं 18। उन्हीं दुकानों के लिए, मार्केट के लिए लोग लगे हुए हैं। उसी के एक हिस्से में ये महिला भी रहती है। हमारा कमरा खाली कर दे, फिर लड़ाई लड़ ले। तो हमारे जगह में कब्जा भी की है मंदिर की संपत्ति में, और फर्जी इल्जाम भी लगा रहे हैं। सास पिया सबके मन भाए, प्रिया मसाला स्वाद जगाए। ये लोग आए कि हमको कुछ जगह दे दीजिए, तो इसको नीचे पार्किंग के लिए हमने दिया कि भाई आधा पैसा मंदिर में देना, आधे पैसे से अपना सदुपयोग करना। वहीं नीचे कमरा है पार्किंग के, तो वहीं वो लोग रहते हैं। धीरे धीरे उसकी नीयत खराब हो गई, पार्किंग का पैसा नहीं देता था, इसलिए पार्किंग का एग्रीमेंट हमने अपने भाई जयप्रकाश पाठक के नाम कर दिया कि तुम मंदिर में आधा पैसा देते जाना। उस एग्रीमेंट करने से क्षुब्ध होकर के, लगभग 2024 का एग्रीमेंट है जो उनके पास लिखा होगा, इसने एफआईआर कर दिया कि हमको शामिल करिए, हमको दीजिए पार्किंग। एफआईआर करेंगे, हमने कहा भाई जो करना हो करो। तो उसकी रिपोर्ट किया उसने, उसकी जांच हुई, प्रशासन ने निष्पक्षता से जांच किया और एफआईआर लगा दिया। क्योंकि वादी है और महिला है, वो संतुष्ट नहीं है, तो शासन का अधिकार है, न्यायालय उसको दोबारा जांच के लिए भेजे हैं। तो जो महिला द्वारा बंधक बनाकर रेप करने और वीडियो बनाने के लगे आरोपों पर चित्रकूट के महंत ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि महिला और उसका पति मंदिर के ही कमरे में कब्जा किए हैं, पार्किंग का ठेका उसको दिया था, उसका पैसा हड़पने के उद्देश्य से उसने हमारे ऊपर घिनौने आरोप लगाए हैं। पुलिस ने जांच की तो महिला के आरोप निराधार थे। पूरा विवाद पार्किंग के ठेके को लेकर और अवैध कब्जे का है। हमारे यहाँ ही कब्जा किए हैं और हमारे ऊपर ही आरोप लगा रही है। मंदिर का कमरा खाली करके लड़ाई लड़े। महंत ने कहा कि सीबीआई से जांच करा लिया जाए, अगर दोषी हैं तो जो सजा देना हो दे दे। पुलिस ने अपनी जांच में हमें निर्दोष पाया है। उसको न्याय नहीं मिला, बता रही है कि गिरफ्तारी नहीं, उस तरह की मांग कर रही थी। क्या मामला था ये? मामला ये है कि ये 2023 में ये लोग आए थे, नीचे पार्किंग है हमारी, पार्किंग के बगल में एक होटल है, कमरा था, तो उसमें इनको रहने की जगह दिया था। इसका पति हमारे साथ रहता था कुछ समय पहले से, जबकि बड़े महाराज जी थे हमारे श्री महंत जी, गुरु जी श्री राम दुलार दास जी, उनके समय से यहाँ आता जाता था। तो इसके एक पर एक मुकदमा दर्ज हो गया था पहाड़ी में। हम लोग कहेटा में थे कुछ समय तक, महाराज जी खेती की सेवा के लिए भेज दिया था, तो ये भी वहीं पहुंच गया था। इसकी पत्नी से उसका बिगाड़ उस समय चल रहा था, लगभग 2016 में। तो वहाँ रहा हम ऐसा 2-3 महीना, कुछ घटना, फिर इसकी जमानत हो गई अपना आ करके, कुछ दिन रहा, फिर अपना चला गया। फिर वापस 2023 में ये लोग आए कि हमको कुछ जगह दे दीजिए, तो इसको नीचे पार्किंग के लिए हमने दिया कि भाई आधा पैसा मंदिर में देना, आधे पैसे से अपना सदुपयोग करना। वहीं नीचे कमरा है पार्किंग के, तो वहीं वो लोग रहते हैं। धीरे धीरे उसकी नीयत खराब हो गई, पार्किंग का पैसा नहीं देता था, इसलिए पार्किंग का एग्रीमेंट हमने अपने भाई जयप्रकाश पाठक के नाम कर दिया कि तुम मंदिर में आधा पैसा देते जाना। उस एग्रीमेंट करने से क्षुब्ध होकर के, लगभग 2024 का एग्रीमेंट है जो उनके पास लिखा होगा, इसने एफआईआर कर दिया कि हमको शामिल करिए, हमको दीजिए पार्किंग। एफआईआर करेंगे, हमने कहा भाई जो करना हो करो। तो उसकी रिपोर्ट किया उसने, उसकी जांच हुई, प्रशासन ने निष्पक्षता से जांच किया और एफआईआर लगा दिया। क्योंकि वादी है और महिला है, वो संतुष्ट नहीं है, तो शासन का अधिकार है, न्यायालय उसको दोबारा जांच के लिए भेजे हैं। तो जो भी होगा उसका निर्णय होगा। वाह, ये हमारी पसंदीदा प्रिया चाय है। एक आरोप ये लगाया है कि जब वो जेल में बंद था तो उसे छुड़ाने के नाम पर उसके भाई ने, आपके भाई ने महिला के साथ यहाँ दुष्कर्म किया, आप उनके पति से मिलाने के लिए यहाँ ले आए। मंदिर में आरोप लग रहा है कि मंदिर भी बंधक बना के दुष्कर्म किया है। नहीं, मंदिर में महिलाएं नहीं रहती, निर्वाणी अखाड़ा है। यहाँ अधिकतम 2 या 3 दिन कोई भक्त रुक सकता है। मंथली के लिए यहाँ कल्पवास के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अखाड़ा, और क्योंकि महाराज जी उस समय मालिक थे श्री राम दुलार दास जी, तो ऐसी कोई बात सब फर्जी है, झूठी है, निराधार। आप पे भी आरोप लगा रहे हैं कि छूटने के बाद भी जब आए तो यहाँ बंधक बना के रेप किया। आरोप कोई किसी के ऊपर कैसा भी लगा सकता है, आरोप लगाने के लिए क्या कहें। तो क्या कहेंगे इसमें, किस तरह की जांच होनी चाहिए? जांच खूब हो, निष्पक्ष हो, सीबीआई जांच हो जाए, और इससे बड़ी जो जांच होती है वो भी हो जाए। जो भी होगा, दूध का दूध पानी का पानी आएगा। क्योंकि गिरफ्तार नहीं पुलिस कर रही थी, भारतीय न्याय संहिता आप लागू, पहले इंडियन पैनल कोड था, उसमें अरेस्टिंग कर लेते थे। अब प्रशासन को अधिकार है निष्पक्ष जांच करने का। अगर उसमें दोषी है, पुलिस को लगता है कि इनके द्वारा कोई
और हानि हो सकती है तो अरेस्ट करती है। पुलिस जब देखती है कि कोई हानि नहीं है इनके द्वारा तो इसको रोक देती है। क्या लगता है इसके पीछे कौन है? कोई राजनीति से? और भी राजनीतिक लोग इसमें लगे हुए, सफेद पोश कुछ। नीचे मार्केट में हमारी जमीन है, दुकानें हैं 18, उन्हीं दुकानों के लिए, मार्केट के लिए लोग लगे हुए हैं। उसी के एक हिस्से में ये महिला भी रहती है। हमारा कमरा खाली कर दे फिर लड़ाई लड़ ले, तो हमारे जगह में कब्जा भी की है मंदिर की संपत्ति में और फर्जी इल्जाम भी लगा रहे हैं। क्या मठ की लड़ाई हुई? हाँ, उसमें मटकी भी और भी लोग लगे हैं। एक बड़ा षड्यंत्र है। इसकी पहले महंती भी हमारे खिलाफ कुछ विवाद हुआ था, जो कि लोगों ने फर्जी एक महंत भी भेज दिया था बना करके। वो लोग भी शामिल हैं इसमें निरंतर।